इंसान कौन, सबसे अच्छा इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अच्छा कहें। हम सब की कोशिश है कि जलसे का नाज़िम मुझे अच्छा कहें, पीर साहब मुझे अच्छा कहें, मुफ्ती साहब मुझे अच्छा कहें, इमाम साहब मुझे अच्छा कहें। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है। एक बात ये याद रखना, जलसे का नाज़िम मुझे अच्छा कहे और मैं अच्छा नहीं हूं तो ये झूठ तो होगा, लेकिन मैं अच्छा नहीं हो सकूंगा, है ना। मगर ये हुजूर की जबान है, जबान माहुआ कह रही है सबसे अच्छा इंसान कौन है। मेरा तो ईमान ये है कि हुजूर जिसको अच्छा कहते उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। और अगर कोई अच्छा नहीं है और हुजूर की जबान से निकल गया कि ये अच्छा है, उसी दिन से अल्लाह उसको अच्छा कर देगा, है ना। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कतरे को समुंदर कह दे तो कतरा समुंदर हो जाए, जर्रे को आफताब कह दे तो जर्रा आफताब व महताब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। और फरमाया, मैं तुम सब में अच्छा हूं इसलिए कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करता हूं। आज हम लोग सब चीजों पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं है। बहुत माजरत के साथ ये मजमा असल सुनने वाला मजमा है, इसलिए इसमें असली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, वरना दो चार करामतें मैं भी बयान करूं, आप नारा लगाएंगे, मुझे उसका शौक नहीं। चूंकि इतना जिम्मेदार स्टेज है कि एक तरफ मुफ्ती आजम उड़ीसा के जानशीन है और दूसरी तरफ होने वाले जानशीन है, तो मैंने बहुत जिम्मेदारी से बात करनी है। तवज्जो है ना आपकी। हमारी घरेलू जिंदगी अच्छी है। मैं तो ये देख रहा हूं कि मजहबी लोगों की भी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। पूरी तवज्जो है वज़ाइफ पर, पूरी तवज्जो है उस तकवे पर जिसे कौम तकवा कहती है, चाहे वो अल्लाह के नजदीक तकवा हो या ना हो, उस पर है। हम मिंबरों पे गर्दन झुका के बैठना तो जानते हैं, लेकिन हमें घर में दिल झुका कर रहना नहीं आता। हालांकि गर्दनों में तकवा नहीं है, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। बीवियां रो रही हैं, सिसक रही हैं, हम पीरों पे फूल डाल रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं। याद रखना, अपने पीरों पे फूल डालिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बीवी को मारना ये कौन से मजहब की तालीम है? हमारे मजहब में तो बीवी को मारने की इजाजत, हमारे मजहब में तो बीवी को गाली देने की भी इजाजत नहीं है। जिस मजहब में कुत्ते, बिल्ली और पिस्सू और खटमल को गाली देने की इजाजत नहीं हो, उस मजहब में बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे हो सकती है? बीवी पार्टनर ऑफ लाइफ है, इंसान शरीके हयात है। हजरत आदम ने मांग के लिया है जन्नत में, हूरों जैसी खूबसूरत मखलूक की मौजूदगी में हजरत आदम ने कहा, तेरी जन्नत में कोई मेरे जैसा नहीं है, मुझे मेरे जैसा अता फरमा। पता चला जन्नत की बहारें हो और अगर बीवी ना हो तो हुस्ने जन्नत भी इंसान को जो है वो नामानूस मालूम होने लगता है। अंदाजा फरमाए, जरा गौर तो कीजिए, बीवी किस चीज का नाम है, बीवी किस हस्ती का नाम है। ये बात याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी को न पैर की जूती बनाया है, न सर का ताज बनाया है। अल्लाह ने उसे बाई पिसली से पैदा किया है। और बाई पिसली क्या है? बीवियों को हकीर समझने वालों, कनीज समझने वालों, वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म की बाई पिसली से पैदा किया है। और बाई पिसली से पैदा करने की हिकमत यह है कि बाई पिसली जो है उस तरफ दिल है, और अल्लाह ने दिल की सबसे करीब पिसली से बीवी को पैदा करके बताया है। न इसको पैर में रखा जा सकता है, न इसको सर पे रखा जा सकता है। मैंने दिल के करीब की पिसली से पैदा किया है, इसे दिल के अंदर जगह देना चाहिए। इसलिए अल्लाह अकबर, अहले ईमान जो वाकई आशिक रसूल है, उन्होंने हर जमाने में बीवियों से मोहब्बत किया है। याद रखिएगा, सिर्फ
सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ मजहबी स्टेजों पर प्यार मोहब्बत की बात करना प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि औरतों से प्यार करना ये भी इबादत का हिस्सा है। हमने तो औरतों से इतना प्यार किया था जब तक बीवियां जिंदा थी, उनके रुखसार के तिल पर हमने समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए, और जब मर गई तो ताजमहल जैसी इमारतें बनाई। जिंदा रही तो प्यार किया, मर गई तो प्यार किया। आज क्या हो गया है? आज औरतों के साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं। हालांकि हुजूर तो हर एतबार से अच्छे हैं, हुजूर तो हर, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। बीवी को गाली देने वाला कभी रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर नहीं हो सकता, कभी हुजूर का मुत्तबे नहीं हो सकता। मेरे आका फरमाते हैं, पिस्सू और खटमल को भी गाली ना दो, बल्कि एक मकाम पे फरमाया, बहुत बड़ी बात है, फरमाया शैतान को भी गाली मत दो। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से मना किया गया है, बीवी को गाली दे। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने जो बात कही है, सुभान अल्लाह, फरमाया दिन को बीवी को मारता है, रात फिर उसी के साथ गुजारता है। फरमाया बीवी को मार के रात उसी के साथ गुजारने वाला ऐसे है जैसे थूक कर चाटने वाला। यही तो है, क्यों मारते हैं बीवी? आइए, हुजूर अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे, एक बात वो, और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जो बीवियों के साथ रहेगा उसको अल्लाह कैसे करम फरमाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आजकल आपके यहाँ पता नहीं बंगाल में क्या माहौल है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये है कि शौहर के खाना खाने से पहले अगर बीवी ने खाना खा लिया तो कयामत है, बेअदबी है, बहुत बुरी बात है। जब तक शौहर ना खाएं, कर्नाटक में भी यही नाटक है, मोइन ऐसा ही है। हाँ हाँ, पहले नहीं खा सकती औरतें, बल्कि बाज मजाहिब में तो ये है, नाम नहीं लूंगा, कि शौहर का बचा हुआ खाना बीवी खाएगी। बीवी का बचा हुआ कभी शौहर नहीं खा सकता। अगर उसने खा लिया तो बहुत तूफान है, बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन आपको बताऊं, सारी कायनात जिसके लबे अक़दस का बचा हुआ तो बहुत बड़ी बात है, जिसके वुजू के कतरे सहाबा पीते हैं, चेहरे पे मलते हैं, आंखों से लगाते हैं, और वो गौसाला जब नहीं मिलता तो एक दूसरे के हाथों से हाथ मस करके अपने सीनों पे मलते हैं। जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है, जिसकी दो बूंद कौसरो सलसबील है, उस रसूल के घर में आजिजी का आलम ये है, इनकिसारी का आलम ये है, सादगी का आलम ये है। जब पानी आता है तो पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को पेश करते हैं, और जब वो पीकर बचा लेती है तो हुजूर गिलास में उनके होठों का निशान तलाश करते हैं, और उन्होंने जहां से लब लगाकर पिए हैं, हुजूर उसी मकाम से पी करके बताते हैं कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों से कैसी मोहब्बत फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन खा के हड्डी चूसती थी, और वो चूसी हुई हड्डी रसूलुल्लाह लेते थे और उसको चूसते थे। खाना खाने के लिए बर्तन में उम्मुल मोमिनीन के उंगलियों के निशान देखकर हुजूर वो जहां से खाती थी उसी जगह से हुजूर खाना लेकर के खाना तनाउल फरमाते थे। और मेरे आका अलैहि सलाम ने दुनिया से जाते हुए आखिरी 3 जुमले कहे ज़ाहिरी तौर पे। ये बात हुजूर क्या बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल दीन मुकम्मल करके दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन जबान पे जो आखिरी वसीयतें ज़ाहिरी तौर पर वो 3 है। नंबर 1 फरमाया नमाज की पाबंदी कर। जाते जाते दुनिया से जाते जाते ज़ाहिरी तौर पर लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन फला काम को तर्क नहीं कर सकता। क्यों? कहिए मेरे बाप की आखिरी वसीयत थी। मैंने कहा मेरे भाई, बाप की आखिरी वसीयत तो याद है, जो रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी आखिरी वसीयत थी उस पर उम्मत कहाँ अमल कर रही है? पहली वसीयत दुनिया से जाते हुए, इसके बाद फिर हुजूर अलैहि सलाम ने ज़बान से कुछ नहीं कहा ज़ाहिरी तौर पे। नंबर 1
नमाज की पाबंदी करना। आज हमारे पास नमाज भी नहीं। बहुत माफी के साथ बुरा मत मानना, बहुत बड़ा काम है। रात के 4 बजे तक जलसे में बैठना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं नहीं बैठ सकूंगा, मैं माजरत कर लूंगा। आपको मैं सलाम करता हूँ, मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं, मुझसे बेहतरीन मुसलमान आप हैं कि आप अपने नबी के नाम पे रात के 4-4 बजे तक बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात कहता हूँ, 6-6 घंटा जलसों के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, 10 मिनट उस नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते जिसके लिए जाते जाते रसूलुल्लाह ने हमें ये कहा था, नमाज का ख्याल करना। नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल नहीं। जलसा करने में लाखों रुपए जाते हैं, हजारों लग जाते हैं, नमाज पढ़ने में एक पैसा नहीं जाता। लेकिन ये भी याद रखना, करोड़ों जलसे एक पलड़े में रखे जाएं और एक फर्ज नमाज का सजदा एक पलड़े में रखा जाए, अज्र में दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि फर्ज फर्ज है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली कहते हैं 70 साल तक गार में बैठकर इबादत करना एक तरफ और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक तरफ। बताइए, हमारे पास आज नमाज का दामन नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, आका इरशाद फरमाते, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे। मेरे भाइयों, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी आखिरी नसीहत और वसीयत है। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन एक नमाज के करीब आओ, फिर देखो क्या इनकलाब आता है। दूसरा कौल हुजूर की जबान पर जो जारी था, फरमाया अपनी बीवियों का ख्याल करना। सिनफ नाजुक है, बाई पिसनी से पैदा हुई है, कमजोर है, औरतें कमजोर है, उनका ख्याल करना, औरतों का ख्याल करना। आज उनका भी कोई ख्याल नहीं। औरतें बहुत नाजुक दिल होती है। अच्छा, जबान उनकी बहुत चलती है, लेकिन दिमाग उनका उतना नहीं चलता, इसलिए नादानियां बहुत करती। लोग क्या कहते हैं, तलाक दे दी। क्यों दे दी? बोले नादान थी। मैंने कहा उससे बड़ा नादान तू, क्योंकि अगर तू दाना होता, नादानों को छोड़ देना ये भी तो नादानी है, नादानों को निभाना ये दानाई है। अगर दाना बनना चाहते हो ना, तो निभाना सीखो ना। इंसान को कुत्ता काटता है, कुत्ता इंसान को तो नहीं काटता ना। बताइए क्यों? क्योंकि कुत्ता नादान है। मैं उस कैटेगरी में औरतों को नहीं रखता। हमारे यहाँ औरत का हर रूप जन्नत है। पैदा हुई माँ बाप के लिए जन्नत, नेक बीवी बन के गई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई तो उसके कदमों में जन्नत। हमारे यहाँ तो औरत जन्नत है। सुभान अल्लाह, ये औरत है। तो बीवियों को गालियां मत दो, डांटो नहीं, उनको नजरअंदाज करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर की 11 बीवियां थी, 11 बीवियां, और 11 के 11 बीवियों का हाल ये था कि अगर कोई पूछता था कि रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो हर बीवी कहती थी हुजूर सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझना इस बात को। अगर किसी की 2 बीवियां हो, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, मुफ्ती हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, अगर 2 बीवियां हो उसकी, तो हर बीवी कहेगी उसी को तवज्जो देते हैं, मुझ पे तवज्जो नहीं देते, उस पे ध्यान ज्यादा है, मुझ पे नहीं, उस पे प्यार ज्यादा है, मुझ पे। ये बात है। अगर दूसरी आ गई, उसका ख्याल दूसरी का ना भी किया, इसी का किया, तो भी ये उसके गुण गाएगी, वो उसके गुण गाएगी। ये फितरत है औरत की, तवज्जो करना। ये अगर वो मस्जिद में भी बैठा है ना, तो बोलेगी वही बैठा होगा, अम्मी के पास भी बैठा तो बोलेगी वही बैठा होगा। ये नहीं, औरत के वसवसे उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तवज्जो करना, अगर 2 हो जाए तो ये महाभारत होती है घर में। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 11 बीवियां हैं, और जिससे पूछा जाए हुजूर सबसे ज्यादा प्यार किससे करते, तो हर बीवी कहती है सबसे ज्यादा हुजूर मुझसे प्यार करते, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार। और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ने अपनी तमाम बीवियों में कभी किसी को अपनी जात के लिए डांटा तक नहीं, डांटना तो दूर की बात है, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया और ये काम तुमने क्यों नहीं किया। हत्ता कि हम ही हुजूर अलैहिस्सलाम से नाज करते हुए लड़ झगड़ करके घर में बैठते थे और हम हुजूर से बात बंद कर देते थे। लेकिन ये हुजूर की शान करीमी थी कि हुजूर हमारे पास खुद चल कर आते,
और हमें मनाते, और जब हम मानते नहीं, नाश करते, तो हुजूर मेरे कान की ये बालियों की जगह जिसे कान की लौ कहते हैं, ये पकड़ के दबा के कहते, ओ नन्नी मुन्नी आयशा अब तो राजी हो जा। सुभान अल्लाह। अंदाजा फरमाए, जिसकी रजा खुदा चाहता है वो अपनी बीवी सैयदा आयशा को यूं राजी फरमा रहे हैं, उम्मे सलमा को यूं। पता चला रूठना औरतों का तरीका है, मनाना ये मर्दों का तरीका मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरे भाइयों, मर्दों को मर्दों की तरह रहना चाहिए। और आखिरी बात के तौर पे, अब आप कहेंगे कि सैयद कुछ तो बहुत बदमाश सी होती है, मुंह चलाती है, तकलीफ देती है। मैंने कहा उस पर भी सब्र कर लो, मर्द हो तो। इसलिए कि फिर कहता हूं, मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से देना, गाली का जवाब गाली से, नादानी का जवाब नादानी से इंसानों का काम नहीं है। इंसान बहुत वसी होता है। करोड़ों समुंदर जिसके ज़र्फ के सामने सजदा रेज होते हैं, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इंसान को अगर यही पता चल जाए ना, इंसान तो कुद्दूसी बन गया, इंसान कादरी बन गया, इंसान बरकाती बन गया, इंसान रज़वी बन गया, इंसान अशरफी बन गया, इंसान हबीबी बन गया, इंसान मदारी बन गया, इंसान वारसी बन गया। काश कि इंसान पहले इंसान भी बनता। अगर इंसान इंसान बनता तो उसे पता होता कि इंसान बहुत वसी कायनात का नाम है। कायनात असगर कहते हैं इंसान को। अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान। अगर घटे तवज्जो, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बड़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। इंसान अगर सिमट आता है, तवज्जो, इंसान सिमट आता है तो फिरौन बनता है, वसी होता है तो वजूद मूसा तरतीब पाता है। इंसान अगर अपने मकाम से गिर जाता है तो नमरूद करार पाता है, और इंसान अगर अपने मकाम को पहचान कर उस पर खड़ा होता है तो फिर उसे खलीलुल्लाह का तमगा अता किया जाता है। इंसान अगर सिमट आता है तो उसे अबू जहल और अबू लहब कहते हैं, और इंसान अपने पूरे मकाम पर जब अपने हुस्न से हिजाब उठाता है तो उसे इंसान कामिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। और सब बनने वालों कभी इंसान तो बन जाओ, इंसान बनो पहले इंसान। मुसलमान बनना बहुत बड़ी बात है, कुद्दूसी कादरी बरकाती बनना बहुत बड़ी बात है, पहले इंसान बनो। हमारे सूफिया इंसान बनने की तलकीन करते थे। सुनिए, सूफियों में बहुत बड़ा नाम है, कैसे होते थे इंसान। आज हम इंसानों को ढूंढ रहे हैं, हमें रज़वी मिल रहे हैं, अशरफी मिल रहे हैं, कादरी बरकाती, सुन्नी मिल रहे हैं, शिया मिल रहे हैं, वहाबी मिल रहे हैं, सुलह कुल्ली मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। इंसान नहीं मिलते, इंसान तो इल्ला माशाअल्लाह इंसान नहीं मिलते। हमें इंसानों की तरह, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो जदीद अल्फाज में ढाल दिया। ये बात मौलाना रूम कह रहे हैं, आरिफ रूमी ने कहा कि मैं इंसानों को ढूंढने चला, मुझे इंसान नहीं मिला। सादी सिराजी कह रहे हैं, मुझे इंसानों को मैं ढूंढने चला, मुझे इंसान नहीं मिला। अमीर खुसरो कह रहे हैं, मैं इंसानों को ढूंढने चला, मुझे इंसान। महबूब इलाही ने कहा, मैंने इंसानों को बहुत ढूंढा, मुझे इंसान नहीं मिले, मगर चल किधर हो, आओ जरा इंसान कैसे होते उसको देखो, फिर देखो हम क्या हैं। अगर बीवी मुंह चलाती है, झगड़ा करती है, तो क्या करना है। एक दिन हजरत खलीलुल्लाह ने कहा कि मौला ये सारा मुझसे बहुत मुंह चला रही है, हवाला नोट कर लें, वरना आप ये ना कहें कि मैंने क्या कह दिया। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि हज़रत खलीलुल्लाह कहते हैं, मौला ये मुंह चलाती है मुझसे। मुंह चलाना समझते हो? नहीं समझते। रोजाना उससे गुजरते हो, आप ना समझोगे तो कौन सा। मैं कोई बात किताबी तो नहीं कह रहा, बहरहाल औरतें मुंह चलाती है, ज़ुबान दराजी करती है। हज़रत खलीलुल्लाह कह रहे हैं, मौला ये मुंह चला रही है। इरशाद होता है, मेरे खलील, मैंने औरतों को टेढ़ी पिछली से बनाया, ये टेढ़ी ही रहेगी, इसे सीधी करने की कोशिश नहीं करनी। सब्र करो। हमने खलील इसीलिए तो बनाया ना कि आप किसी पे नाराज नहीं होते। किसी पे नाराज ना होना ये मकाम खुल्लत का सबब बन गया। ये है इंसानों की शान। एक बहुत बड़ा नाम है सूफिया की दुनिया में, सूफिया की कायनात में, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, सैयदी अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु, बड़ा नाम। सैयद अहमद कबीर रिफाई को जानते हैं, जो जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते वो जान ले। ये आले रसूल है, हुसैनी सैयद है।
जब रसूलुल्लाह के दयार में गए तो कहा सलाम अलैका या जद्दी, तो वालेकुम जवाब है वालेकुम सलाम या वलदी। और कहा या रसूलुल्लाह मैं आपसे सलाम नहीं सुनने आया, मैंने तो मुसाफा भी करना है। तो कब्र अनवर से हाथ निकला और रसूलुल्लाह ने उनसे मुसाफा फरमाया। ये है सैयदी अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह, जिसके लिए हुजूर अपना हाथ कब्र अनवर से बाहर फरमाए। ये अहमद कबीर रिफाई है। उनका एक मुरीद था, उस मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर व मुर्शिद मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। कहाँ फाइज हो गए? मकाम सिद्दीकियत पर। ये मकाम सिद्दीकियत क्या है? विलायत के 100 दर्जे हैं और सबसे आखिरी दर्जा है वो सिद्दीकियत का दर्जा है। सिद्दीकियत के ऊपर विलायत का कोई दर्जा नहीं है। बात समझ में आती है? यानी नबी के बाद जो मकाम है वो सिद्दीकियत है, नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। सिद्दीकियत से बड़ा कोई दर्जा विलायत में नहीं है। मुरीद ख्वाब देख रहा है कि मेरे पीर व मुर्शिद सिद्दीकियत के मकाम पर फाइज हुए। मुरीद था। आजकल के मुरीदों की तरह चर्चा चलना तो आता नहीं था। वो दौर के मुरीद आज से 900 साल पहले ख्वाब देखा, मगर पीर को ख्वाब बयान करने की हिम्मत नहीं हुई। पीर व मुर्शिद को ख्वाब बयान करने की हिम्मत पीर के सामने नहीं हुई। कुछ नहीं बोल पाया। एक दिन पीर व मुर्शिद से मिलने खानकाह में आया तो देखा कि पीर साहब को कोई मार रहा है। जो किताब में लिखा है वो पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा समेट कर बोल रहा हूं। पीर व मुर्शिद कौन? पीर व मुर्शिद सैयद अहमद कबीर रिफाई, जिसको जलसे के नाज़िम ने वली और कुतुब नहीं बनाया, जिसके बारे में गौसे पाक ने कहा समुंदर है ये मारिफत का, जिसे अहमद कबीर रिफाई कहते हैं। मारिफत के समुंदर को अहमद कबीर रिफाई कहते हैं। और कोई मार रहा है, अकेले हजरत, और मारने वाले ने इतना मारा कि गर्दन फोड़ दी, खून निकलने लगा। तो मुरीद रुक गया और दूर से देखा तो लगा कि मारने वाला कोई मर्द नहीं है, औरत है। और पीर साहब सरेंडर है, मार खा रहे, कोई जवाब नहीं, कोई जो वो ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, मार खा रहे। कौन? अहमद कबीर रिफाई। जब वो चला गया जाने वाला तो मुरीद आया, देखा कि मुर्शिद को खून निकल रहा है, गर्दन फुटी हुई है। हज़रत आपके साथ किस जालिम ने ऐसा किया? अगर मैं सही जान रहा हूं तो ये काम आपकी बीवी ने किया। आपने आंखों से इशारा किया, तबस्सुम रेज़ हुए। हुजूर, ऐसी बदबख्त बीवी को तलाक देना चाहिए। सुन लीजिए, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस करने वालों, ये भी हक है। हाँ, और ये भी पैगाम हक है। बीवियों को मारते हो, जुल्म करते हो, गालियां देते हो ना। अपने घर का माहौल, अपने घर में अच्छे बन जाओ, तुम हर जगह अच्छे हो, अल्लाह के नजदीक भी अच्छे हो जाओगे। सबसे प्यार से बात करते, बीवियों के सामने तुर्रम खां बने रहते हो। सबसे अखलाक से पेश आते हो, घर में पानी भी उठकर नहीं पीते हो। जबकि उम्मुल मोमिनीन कहते कि रसूलुल्लाह अपने काम अपने हाथों से किया करते थे। कभी जमीन पे गिरा हुआ कोड़ा भी नहीं कहा हमसे कि उठा करके दे दे। ये हुजूर की सीरत है। अल्लाह के नबी की सीरत से दूर हो गए हम लोग। अल्लाह के बंदो, सैयदी अहमद कबीर रिफाई को उनके मुरीद ने कहा, हज़रत ये जो बदबख्त बीवी जिसने आपको जो है वो जख्मी किया है, इसको तलाक दे दीजिए। आपने फरमाया मेरे बेटे, ये तलाक नहीं दी जा सकती, इसे तलाक नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये तो मेरी मोहसिना है, ये बड़ी अजीब मोहसिना है मेरी। कहा हुजूर कौन सा एहसान इसने कर दिया? कहा तूने चंद दिनों पहले ख्वाब देखा था ना, जो मुझसे बयान नहीं किया कि मैं मकाम सिद्दीकियत में फाइज हूँ। सिद्दीकियत का जो मकाम मुझे मिला है वो नमाज रोजों की वजह से, नफली नमाज रोजों की वजह से नहीं मिला। ये मुझ पे जुल्म करती है, मैं सब्र करता हूँ, उसी की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। भाइयों, घर में जीने का सलीका सीखो। उन्वान तो और भी आता है। जी हुजूर, टाइम रहता है। मैंने कहा ना कि उन्वान तो बहुत सा है। अब हजरत थोड़ा सेफ साइड आपके लिए कर रहे हैं। मुरीदों से प्यार कितना है। औरतों से कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि अपने शोहरों को मानो, ऐसा नहीं। ये तालीम हम दे के नहीं जा रहे, बल्कि हमारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह के बाद
किसी को सजदा करने का हुक्म देता गैरुल्लाह को, तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और फरमाया एक बीवी पर शौहर का हक ये है कि अगर वो रोटी डाल रही हो, रोटी तंदूर पर रोटी डाल रही हो और शौहर आवाज दे फुलानी इधर आओ, उसको चाहिए कि वो रोटी न पलटे, रोटी वहीं छोड़ दे और अपने शौहर के पास जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया और शौहर नाराज हो गया, तो जब तक शौहर की नाराजगी रहेगी अल्लाह भी उस पर लानत करेगा और सारे फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। और अगर उसी हालत में वो मर गई, औरतें तहज्जुद गुजार हो, हाफिजे कुरान हो, आलिमा हो, कोई हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हत्ता के सानिए राबिया बसरी बन जाए, मेरे आका फरमाते हैं इस हालत में अगर मरे कि उसका शौहर उससे नाराज है, तो ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। शौहर अगर नाराज है, कितनी भी नेको जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर शौहर राजी है, जन्नती औरत को जमीन पे देखना है तो उसको देखो जिसका शौहर उससे राजी है। एक मकाम पे फरमाया अगर बिल फर्ज, समझाने के लिए कहा, ऐसा करना नहीं है, बिल फर्ज किसी के शौहर के पूरे बदन में फोड़े फुंसियां हो जाए और पीप रसने लगे और वो बीवी अपने जबान से चाट चाट कर उसको साफ करे, फिर भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। याद रखिएगा, ये हुक्म नहीं है कि वो चाटा करे, माज़अल्लाह, इसके ये सिर्फ ये बातें समझने और समझाने के लिए होती है। मेरी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, शौहर की रजा में अल्लाह की रजा है। और बात तो मैं खत्म कर रहा था, लेकिन हजरत ने इसको छेड़ा है, तो एक बात मैं औरतों के लिए कह देता हूँ। अगर औरत शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकलती है, जब तक लौट कर नहीं आती, अल्लाह और फरिश्ते उस पर लानत करते। एक सहाबी थे, बहनों की खास तवज्जो, शौहर मना करे फिर भी औरतें निकल के चली जाती, आजकल शौहर की भी अहमियत न रही। तो एक सहाबी थे, वो सफर को जा रहे थे। सफर को जाते हुए उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं लौट कर घर ना आ जाऊं, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। उनका गुमान में भी नहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। खुदा की शान ये कि नीचे की मंजिल में उनके माँ बाप रहते थे, यानी वो सहाबिया के, और ऊपर की मंजिल में वो सहाबिया रहते। ऐसे में शौहर ने कहा कि जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम घर से बाहर नहीं निकलना। गौर कीजिए बहनों, तवज्जो करना। अब वो तो चले गए, पहले का सफर बड़ा लंबा होता था, लोग ट्रेनों और प्लेनों से सफर नहीं करते थे, पैदल घोड़े खच्चरों पे सफर करते थे। तो इधर वो गए, उधर उनके अब्बा बीमार हो गए। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए, देखने नहीं आओगी? कहा मेरे शौहर ने मना किया घर से निकलने से। अब्बा को देखने से मना नहीं किया, घर से निकलने से मना किया। अब्बा को देखूंगी तो घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं घर से नहीं निकल सकती। इतने बीमार हुए कि सीरियस हो गए। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह से पूछ लेते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं। जब खादिम को भेजा तो हुजूर से पूछा कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं घर ना लौट आऊं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। अब मेरे अब्बा इतने बीमार हो गए, सीरियस हो गए, क्या करूं? हुजूर ने फरमाया बेहतर है कि अपने शौहर के हुक्म पे अमल करें। इजाजत नहीं मिली, हत्ता कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। सारी दुनिया जनाजे की तैयारी कर रही है। लोगों ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, क्या करोगी? कहा मेरे शौहर ने मना किया घर से निकलने से, मैं नहीं निकलूंगी। अब बाप की मैयत में न गई। लोगों ने कहा आखिरी चेहरा तो देख लो। कहा हुजूर से पूछ लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम के पास कासिद गया कि आप क्या हुक्म है? कहा बेहतर है कि अपने शौहर के हुक्म पे अमल करें। बाप की मैयत में नहीं गई। पता है फिर क्या हुआ? दुख तो बहुत था, अल्लाह अकबर। जब सोई तो ख्वाब में क्या देखा? उनके वालिद जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। पूछा अब्बा ये मकाम कैसे मिला? कहा बेटी तूने अपने शौहर की फर्मा बरदारी की ना, तो मेरी बेटी ने शौहर की फर्मा बरदारी की, उस पर मुझे सिला ये दिया गया कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में ये मकाम और ये मर्तबा दा। ऐसी औरतें रहती थी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। देखो ताली दोनों हाथ से बजती है। आप अच्छे बन जाओगे, वो भी अच्छी बन जाएगी, वो अच्छे हो जाएंगे, आप भी अच्छे हो जाएंगे। घर में मोहब्बत का माहौल हो। चूँकि जो मैंने आयत पढ़ी है उसके तहत बहुत से अनावीन आते हैं, लेकिन अब वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है। तो आपके लिए आज यही टास्क है, यही काम है। साल भर अपने घर में मोहब्बत और प्यार का माहौल बनाइए। बच्चों से प्यार कीजिए, भाइयों से प्यार कीजिए, बहनों से प्यार कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया लंबी उम्र चाहते हो तो अपने भाई बहनों से प्यार कीजिए, उन पे खर्चा कीजिए।
उनके साथ सिला रहमी कीजिए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उम्र लंबी होगी। हदीस पाक में आता है किसी की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है या 3 दिन बचती है, 3 दिन के बाद आदमी मरने वाला होता है, मगर माँ बाप की खिदमत की वजह से 3 दिन की उम्र बढ़ाकर अल्लाह उसको 30 साल तक बढ़ा देता है, उम्र इतनी लंबी कर दे। और कोई 30 साल जीने वाला होता है, माँ बाप की बद्दुआ लेता है, माँ बाप को सताता है, तो अल्लाह उसको 30 साल समेट कर 3 दिन कर देता है और वो जल्दी दुनिया से चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत करो, प्यार करो। एक ही जिंदगी में एक बोली सीख लो, बस प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं, सबके लिए मोहब्बत। हाँ, बस उससे नफरत की ना होगा जो हमारे नबी का नहीं है। नबी से जो हो बेगाना, हुजूर ताजुश्शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। और उनके दादा ने कहा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो जो हुजूर का गुस्ताख है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। बाकी सबके लिए हम प्यार देंगे, प्यार दो प्यार मिलेगा। गिव एंड टेक आप बयान करते हैं, मोहब्बत दो। कुत्ते को 3 दिन आप बिस्किट खिलाओगे, चौथे दिन वो दुम हिलाते हुए आपके पास आएगा। अगर कुत्ते को प्यार दो तो वो आपका हो जाता है, इंसानों को प्यार दोगे तो वो आपका क्यों नहीं हो सकता। अगर दुनिया के फाते बनना है, दिलों पे राज करना है, प्यार देने वाले बनो, मोहब्बत देने वाले बनो, नफरतें नहीं। नफरतें बांटोगे तो नफरतें मिलेगी। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा था, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाने से सुकून नहीं मिलता, कांटे उठाने से सुकून मिलता है। गाली के बदले में गाली देने वाले शरीफ नहीं होते, गाली के बदले में दुआएं देने वाले शरीफ होते हैं। इसलिए अगर शराफत का तमगा चाहिए तो गाली के बदले में गाली नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि नफरतों का जवाब मुस्कुराहटों से। हुजूर शेर अहले सुन्नत मुझे अल्लामा कह रहे हैं, बदल कर मैं उनको मुफ्ती कह रहा हूँ। ये तो तजारत हुई है, ये प्यार कर रहे हैं, मैं प्यार कर रहा हूँ, ये तजारत है। इबादत तो ये है कोई नफरत के थाल लेकर आए और हम मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश करें, इसे इबादत कहते हैं। इसलिए कि बदले में मैं तुरा हाजी बगोयम, तू मुरा मुल्ला बगो, इस फलसफे पर तो पूरी दुनिया अमल कर रही है, लेकिन तलवार लेकर जो आ रहा था हुजूर उसके लिए दुआ करके उसे फारूक आजम बना रहे थे। चच्चा का कलेजा चबाने वालों को फतेह मक्का के दिन माफ किया था। चच्चा के कातिल को कहा था, जा मैं तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक दुआ करूंगा जब तक अल्लाह तेरी बख्शिश न फरमाए। अंदाजा तो फरमाए, जान के दुश्मनों को कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, महबूब के बारे में पता तो चले। ओ महशर के लिए घबराने वालों, जब महबूब जान के दुश्मनों को माफ करता है तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें क्यों ना माफ करेगा। जब बनने वाले की रहमत का आलम ये है तो बनाने वाले की रहमतों का आलम क्या होगा। इसलिए फतेह मक्का के दिन बता दिया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ फतेह मक्का के दिन बता दिया कि महशर में हमारे साथ क्या होगा। इसलिए कि जब जान के दुश्मनों को महबूब माफ करता है तो अपनी जान के दुश्मनों को खुदा कयामत में क्यों माफ न फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अब मोहब्बतें तकसीम करो, मोहब्बतें बांटो। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, पैगाम हक में इंसान बन जाओ जैसा इंसान बनाने के लिए हुजूर आए थे। अल्लाह ताला मुझे भी वैसा इंसान बना दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक जुमला, जलसा करने वालों ये मत सोचो हमारी मेहनत ज़ाय हो गई ना, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। मेहनत करने वालों की मेहनत अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। जलसा शॉर्ट हो जाना, पब्लिक का मुख्तसर हो जाना, बारिश का आना मेहनत ज़ाय नहीं है, बल्कि तुम्हें मुबारक हो। फरमाया, जो नेक काम करने से पहले या उसके बाद या उसके दरमियान में बारिश का नुज़ूल हो जाए, समझ जाओ वो नेक काम अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अगर हजरत फरमा रहे थे वैसे ही मजमा आता बारिश ना होती तो
तो जलसा कामयाब होता, लेकिन हदीस की रोशनी में हम उम्मीद करते हैं ये जलसा सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि ये जलसा मकबूल हो गया है। बारान रहमत ने बताया जलसा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका जलसा मकबूल हो गया है। और मैं कहता हूँ मकबूल होने की इससे बड़ी निशानी और क्या चाहिए कि हुजूर शेर अहले सुन्नत ने आइंदा साल खुद भी आने का ऐलान फरमा दिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।